नमस्कार दोस्तों। आप अटैचमेंट शुरू करने से पहले, मेडिटेशन शुरू करने से पहले कैंडल जलाना चाहें तो कैंडल जलाएं। आप दिया भी जला सकते हैं या किसी भी तरह की कोई जोत, दिया, कैंडल ये जलानी सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा आप वहाँ पर धूप जलाना चाहें, अगरबत्ती जलाना चाहें। सॉल्ट लैम्प बहुत अच्छी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी को भगाती है, उस जगह को और शुद्ध शक्तिशाली करती है। कैम्फर लैम्प बहुत ही अच्छा यंत्र, वो भी आप जला सकते हैं। उस समय आप खुशबू के लिए कुछ एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वातावरण अच्छा लगे, शांतिदायक हो। आप अटैचमेंट लेने से पहले वहाँ कुछ फूल, कुछ नेचुरल फूल, ताज़े फूल भी ला के रख सकते हैं कैंडल्स के आसपास या अपने भगवान की मूर्ति के पास, अपने मंदिर में। आप चाहें तो थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा मीठा, कोई मिठाई भी रख सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये सारी तैयारियां जो आप करना चाहते हैं, जिसमें कैंडल जलाना या दिया जलाना ज़रूरी है, बाकी आपकी इच्छा जो आप कर पाएँ वो करें। एक आरामदायक जगह देखकर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें व अपने शरीर से लेदर व मेटल का जो भी सामान है वो अलग करके रख लें। एक लंबी गहरी सांस लें और श्वास बाहर निकालते हैं अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं। सारा ध्यान आती जाती श्वास की तरफ, हर जाती हुई श्वास के साथ अपने दोनों हाथों को, अपनी दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ, अपने घुटनों की तरफ, अपनी टांगों की तरफ, अपने सारे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। डाई को मियो एक शक्तिशाली सिंबल जिसे मास्टर सिंबल भी कहा जाता है। इस सिंबल का अर्थ है ब्रह्मांड की समस्त शक्तिशाली ऊर्जाओं मेरे पास, मेरे साथ आओ और मुझे उपचार के लिए मदद करो। डायकोमियो सिंबल को अब या तो आप बनाएंगे या आप विजुलाइज करेंगे या अपनी थर्ड आई से बनाएंगे। अपने दोनों हाथों पर डायकोमियो सिंबल बनाएं और अपने दोनों हाथों को क्लीन करें। अपने दोनों हाथों पे दोबारा डायकोमियो सिंबल बनाएं और अपने हाथों को चार्ज करें।
अपने सभी चक्रास पर डायकोमियो सिंबल विजुलाइज करें, बनाएं। क्राउन चक्रा पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। आज्ञा चक्र पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। थ्रॉट चक्रा पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। हार्ट चक्रा पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। मणिपुर चक्रा पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। स्वाधिष्ठान चक्रा पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। रूट चक्रा पर बनाएं डायकोमियो, डायकोमियो, डायकोमियो। सातों चक्रा पे डायकोमियो बनाने से आपकी प्रोटेक्शन होती है। समस्त पावरफुल शक्तियां आपकी मदद के लिए आपके साथ रहती हैं। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे आसमान की तरफ ले जाओ। ऊपर आसमान और अपनी कल्पना को आसमान में ले जाओ और देखो आसमान में एक बहुत बड़ा डायकोमियो सिंबल। आप कल्पना कर या आसमान में एक बड़ा डायकोमियो सिंबल बना, वॉयलेट या वाइट कलर का डायकोमियो सिंबल। ये पावरफुल सिंबल, मास्टर सिंबल आसमान से नीचे आ रहा है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। ये सिंबल आसमान से नीचे आता जा रहा है और नीचे और नीचे। ये सिंबल जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आपके शरीर से सारी बुरी एनर्जी, परेशानी, दुख, तकलीफ, तनाव सब निकलना शुरू हो जाएगा। देखो ये सिंबल आपके सर के ऊपर आ गया और अब ये आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रहा है। देखो एक बहुत बड़ा डायकोमियो सिंबल धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा से होता हुआ आपके सर में प्रवेश कर रहा है और आप इस सिंबल की वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं। ये सिंबल धीरे धीरे आपके पूरे ब्रेन से होता हुआ आपके कंधों में प्रवेश कर रहा है। आपके कंधों से आपकी छाती में, आपके पेट में, आपके हिप्स से होते हुए आपकी थाइस में, आपकी घुटनों में, पिंडलियों में, आपके पैरों में। आप इस बड़े से डायकोमियो के अंदर, इस डायकोमियो ने अपनी शक्ति से आपको ढक लिया है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। देखो
आप इस बड़े से डायकोमियो के अंदर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो। ये डायकोमियो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके पास है। इस सिंबल को मन ही मन धन्यवाद करें, थैंक्स करें। ब्रह्मांड की समस्त पॉजिटिव शक्तियों को धन्यवाद करें, जो शक्तियाँ इस सिंबल के साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत छोड़ दें। सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान दोनों घुटनों की तरफ, अपने घुटनों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों टांगों को बिल्कुल रिलैक्स। सारा ध्यान स्टमक की तरफ, अपने स्टमक, अपने पेट को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और अब सारा ध्यान अपनी चेस्ट की तरफ, अपनी चेस्ट को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। सारा ध्यान दोनों कंधों की तरफ, दोनों बाजुओं की तरफ, अपने कंधों और बाजुओं को भी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत छोड़ दें। और अब सारा ध्यान अपने फेस और माइंड की तरफ, चेहरे और दिमाग की तरफ, अपने चेहरे और दिमाग को भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और अब कल्पना में अपने ऑरा को देखने की कोशिश करें। देखें कि बॉडी से बाहर एक बहुत बड़ा अंडे शेप में ऑरा है। जिस ऑरा के अंदर आप बैठे हैं, ये ऑरा आपके पैरों से नीचे भी है, सर से ऊपर भी है, राइट लेफ्ट आगे पीछे हर जगह है। जैसे एक बॉल के अंदर, एक बहुत बड़ी बॉल के अंदर आप बैठे हों। एक नॉर्मल इंसान का ऑरा 15 से 20 फीट तक हो सकता है। जब आप कल्पना में अपने ऑरा को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद अलग अलग रंग अपने ऑरा में दिख सकते हैं। और अब सारा ध्यान अपने रूट चक्रा की तरफ ले जाएंगे। रूट चक्रा जहाँ हमारे स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, जहाँ हमारी टेलबोन होती है वहाँ होता है ये रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार चक्रा भी कह सकते हैं। ये लाल रंग का चक्रा होता है। सारा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास, टेलबोन की तरफ, वहाँ देखो एक लाल रंग की बॉल की तरह दिखने वाला रूट चक्रा है। ये चक्रा गोल गोल घूम रहा है। और अब अपने ध्यान को थोड़ा और ऊपर लेके आए। अपनी नाभि से 2 उंगली नीचे, जहाँ
स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। सैक्रल चक्र भी कहते हैं। सैक्रल चक्र ऑरेंज रंग का होता है। देखो, ऑरेंज रंग का सैक्रल चक्र नाभि से 2 उंगली नीचे गोल गोल घूम रहा है, महसूस करो। और अब थोड़ा और ऊपर आएंगे और देखेंगे नाभि से 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र, जिसको सोलर चक्र भी कहते हैं। यह चक्र पीले रंग का, येलो कलर का होता है। नाभि से 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र घूम रहा है। और अब थोड़ा और ऊपर आएंगे, अपनी छाती के बिल्कुल बीचों बीच हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। यह चक्र ग्रीन कलर का होता है। देखो, छाती के बीचों बीच ग्रीन रंग का एक चक्र घूम रहा है। और अब थोड़ा और ऊपर आएंगे, गले पर विशुद्धि चक्र, जिसको थ्रॉट चक्र भी कह सकते हैं। थ्रॉट चक्र स्काई ब्लू, आसमानी रंग का होता है। देखो, गले पर एक थ्रॉट चक्र स्काई ब्लू रंग का घूम रहा है। थोड़ा और ऊपर आएंगे, अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे, जो थर्ड आई चक्र या अजना चक्र भी कहते हैं जिसे। ये थर्ड आई चक्र माथे पर होता है, दोनों आँखों के बिल्कुल बीच, जहाँ हम टीका लगाते हैं, लेडीज़ बिंदी लगाती हैं। देखो, वहाँ पर नीले रंग का गोल चक्र घूम रहा है। और इसके बाद थोड़ा और ऊपर आएंगे, क्राउन चक्र को देखेंगे, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। ये हमारे सिर के ऊपर होता है। सहस्त्रार का मतलब होता है 1000 पंखड़ियों वाला फूल। यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ या एक वॉयलेट कलर की, बैंगनी रंग की बॉल दिखाई देगी, या आप 1000 पंखड़ियों वाला एक फूल भी विजुलाइज कर सकते हैं। और अब हम अपने 7 चक्रास को एक साथ देखेंगे। देखिए, आपके शरीर के 7 चक्रा घूम रहे हैं। आप उनको उनके रंग के साथ देख सकते हैं, घूमता हुआ महसूस कर सकते हैं। और अब आप अपने ऑरा, बॉडी और चक्रास को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने ऑरा, बॉडी, चक्रास को सही रंग रूप में देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख पा रहे तो चक्रा मेडिटेशन करने से आपके चक्रास बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और कुछ टाइम बाद आप चक्रास को सही रंग के साथ देख सकते हैं। तो कुछ ही देर में हम शुरू करते हैं चक्रा मेडिटेशन। मंत्रों के द्वारा चक्रास को शक्तिशाली करेंगे।
अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और सारा ध्यान अपने चक्रास पर। सबसे पहले अपने रूट चक्रा पर सारा ध्यान ले जाओ, जो कि आपकी स्पाइन के आखिरी में है, टेल बोन की तरफ। देखो वहाँ एक लाल रंग का चक्रा है और रूट चक्रा का मंत्र उच्चारण करेंगे। जो मंत्र है लम, और लम चैंट करते हुए लम की वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस करेंगे अपने रूट चक्रा पर। लम 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 और अब
अपना सारा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्रा सैक्रल चक्रा पर, जो आपकी नाभि से 2 उंगली नीचे है, और ऑरेंज कलर संतरी रंग का ये चक्रा है, और ये चक्रा का मंत्र है वम। वम 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 और अब सारा ध्यान मणिपुर चक्रा पर, जिसको सोलर चक्रा भी कहते हैं। ये मणिपुर चक्रा येलो पीले रंग का होता है। सारा ध्यान मणिपुर चक्रा पर, और सोलर चक्रा का मंत्र है वम। सारा ध्यान नाभि से 2 उंगली ऊपर सोलर चक्रा पर, पीले रंग का सोलर चक्रा, और उसका मंत्र है रम रम रम
रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम और अब अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर, छाती के बिल्कुल बीच। हार्ट चक्रा को अनाहत चक्रा भी कहते हैं और इसका कलर है ग्रीन और मंत्र है यम 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 यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम अब सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्रा पर, जिसको थ्रॉट चक्रा भी कहते हैं, जो आपके गले में स्थित होता है। थ्रॉट चक्रा का कलर स्काई ब्लू है और थ्रॉट चक्रा का मंत्र है हम। हम 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 हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम अब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाओ, जिसको हम अजना चक्रा, थर्ड आई चक्रा या ब्रो चक्रा भी कहते हैं। आज्ञा चक्रा का कलर ब्लू होता है और इसका मंत्रा होता है ओम। ओ
और अब सारा ध्यान अपने क्राउन चक्रा की तरफ। क्राउन चक्रा को सहस्त्रार चक्रा भी कहते हैं। ये वायलेट रंग का होता है, बैंगनी रंग। सारा ध्यान क्राउन चक्रा पर, और क्राउन चक्रा पर हम शांति को महसूस करेंगे। क्राउन चक्रा को महसूस करेंगे शांति के साथ। यहाँ कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना। मन ही मन अपने ईश्वर का ध्यान करें और सर झुका के मन ही मन उनको धन्यवाद करें। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, जिन पे भी आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धा विश्वास है, उनका ध्यान करें, उनको थैंक्स करें। थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे
ये मानव जीवन दिया, मुझे इंसान के रूप में आपने पैदा किया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज का ये मौका दिया, आज का ये जीवन दिया, आज का दिन देखने का मुझे अवसर मिला। हे ईश्वर, ये जितना भी आपने मुझे ज्ञान दिया, नॉलेज दी, संस्कार दिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे लोग दिए, रिश्तेदार दिए, दोस्त दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आप मुझे रोटी दे रहे हैं, वरना इस दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो भूखे सोते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक घर दिया जो मुझे धूप से, बारिश से, आंधी तूफान से, ठंड से बचाता है, वरना इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। वो कभी आंधी तूफान में फंस जाते हैं, कभी गर्मी से, धूप से मर जाते हैं, कभी ठंड में ठिठुर जाते हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मुझे इतने अच्छे हाथ पांव दिए, मुझे देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊँ। मेरे 2 हाथ पांव मेरे लिए हजारों काम करते हैं, वरना इस दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, वो दुनिया के हजारों रंग नहीं देख सकते। ये फूल, पत्ते, नदियाँ, पहाड़, झरने, उनको पता ही नहीं है कैसे होते हैं। थैंक यू गॉड, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए कि मैं तरह तरह का म्यूज़िक सुन सकता हूँ, अपनी भावनाओं को लोगों को बता सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, जहाँ जाना चाहे जा सकता हूँ, मैं अपने दोनों हाथों से इतने सारे काम कर सकता हूँ, वरना बहुत से लोग तो अपाहिज हैं, उनको वो शक्ति भी नहीं है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। हे ईश्वर, मैं इस पूरी सृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा हूँ। कृपा करो कि मैं हमेशा उन चीज़ों को याद रख पाऊँ जो कुछ भी आपने मुझे दिया, क्योंकि जब तक मैं वो सभी चीज़ें याद रखूँगा तो मैं खुश रहूँगा कि मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ। मगर जब जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूंगा जो मेरे पास नहीं है, मैं दुखी रहूँगा। हे ईश्वर, अपनी कृपा बनाए रखो। जैसे मुझे इस जीवन में आपने इतने सारे सुख सुविधाएं दी, इतनी खुशियाँ दी, इतना सब कुछ दे रहे हो, इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखो, मुझे ज्ञान दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्गदर्शन करो। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इतने अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे लोग दिए और इतने अच्छे दुश्मन भी दिए, इतने अच्छे दुश्मन दिए, नेगेटिव लोग दिए जिन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे तंग किया, मुझे धोखा दिया। और उन सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया, अनुभव दिया। हे ईश्वर,
आप हमेशा देते रहते हो। बस मैं ही हूं जो लेने के बाद भूल जाता हूं। कृपा करो कि मैं हमेशा आपकी कृपा को याद रखूं। आपने जो मुझे बिजनेस की दिया, जो मुझे जॉब दी, जो मुझे इनकम दी, जो मुझे काम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे सहूलियत देती हैं, मेरे काम को आसान करती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद। मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे माता पिता का धन्यवाद। बचपन से लेके अब तक जो भी गुरु, जो भी टीचर्स, मास्टर्स, जिन्होंने भी मुझे कुछ ज्ञान दिया, कुछ अच्छा सिखाया, बताया, मार्गदर्शन किया, जब जब मैं परेशानियों में था, प्रॉब्लम में था, जिन्होंने भी मुझे अपना कंधा दिया, मुझे साथ दिया, मेरी बात को सुना, समझा और मुझे सही सलाह दी, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद वो ईश्वर के बंदे थे, वो ईश्वर के फरिश्ते थे, मैसेंजर थे, जो ईश्वर ने मेरे पास भेजे। जब अपने भी साथ छोड़ गए तो उन्होंने मुझे मदद की। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपका धन्यवाद, जो कभी आपने मुझे मांगने पे दी, कभी बिना मांगे दी। और मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि जब मैं किसी चीज़ के लायक नहीं होता तो उस समय मुझे आप वो चीज़ नहीं देते। मुझे पहले लायक बनना होता है जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ, और जिस दिन मैं लायक हो जाऊंगा तो आप मुझे वो दे ही दोगे। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू समस्त गुरु, गॉड, गाइडेंस, मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए, तहे दिल से, अंतरात्मा से, श्रद्धा विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। मैं जब भी देखता हूँ मेरे जीवन में कितनी परेशानियां आई और कितनी परेशानियां चले गई, जब वो परेशानियां भी ज़्यादा टिक नहीं पाई तो आज वाली परेशानी भी नहीं टिक पाएंगी। क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, कभी भी एक सा नहीं रहता। ये सुख दुख तो इंसान को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे ही मैं इन दुखों से लेसन ले लेता हूँ, सीख लेता हूँ, तो दुख का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दुख खत्म हो जाता है और सुख की शुरुआत हो जाती है। भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो कि मैं आपकी लीला को समझ पाऊँ। आप मुझे जो दिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, समझ पाऊँ। और आज मैं समझ गया हूँ कि थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद से ऊपर कोई मेडिटेशन ही नहीं है। क्योंकि जब मैं थैंक्स करता हूँ तो मुझे वो सभी चीज़ें अपने आप मिलने लग जाती हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे मांगना भी नहीं पड़ता, बिन मांगे मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब मैं थैंक्स करता हूँ अपना और अपने आसपास की हर चीज़ का, तो मैं सभी चीज़ों के लायक बनना शुरू हो जाता हूँ। और जब मैं लायक बनता हूँ तभी मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मुझे कुछ देते हैं। हे ईश्वर कृपा करो, हमेशा मैं इस फीलिंग में रहूँ, इस थैंक्स में रहूँ, इस ग्रेटिट्यूड में रहूँ, हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूँ। जो कुछ भी आपने मुझे दिया, हर चीज़ को याद रखूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी
मेरी नहीं है, आपकी दी हुई जिंदगी है। आपने ये जिंदगी दी है, आपने ही चलानी है। कृपा करो ईश्वर, मैं इस धरती पे आने का अपना कारण समझ पाऊँ, अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस समझ पाऊँ, जान पाऊँ और उसको पूरा कर पाऊँ। कृपा करो ईश्वर, अभी तक जो कुछ भी आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दे रहे हो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। जो दोगे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।